नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर है 12 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां पर ओबीसी आरक्षण को अब समाजवादी पार्टी बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को निरंतर समाजवादी पार्टी धार देगी। अब विपक्ष की पूरी भूमिका समाजवादी पार्टी इस बार निभाने के मूड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की अपनी पूरी तैयारियां इस वक्त की जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देती हुई नजर आएगी और इस बार पूर्ण रूप से जो विपक्ष की भूमिका है उसे समाजवादी पार्टी निभाएगी और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी भी कर ली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सरकार को घेरती हुई समाजवादी पार्टी नजर आएगी इस बार। अखिलेश यादव ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से फैसला आया कि सरकार चाहे तो बिना आरक्षण के ही निकाय चुनाव करा सकती है या फिर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपना करके निकाय चुनाव करा सकती है, यानी कि जो गेंद है वो अब सरकार के पाले में है और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब इसे बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आएगी। कल ही हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर भी है। लगातार ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किए गए। साथ ही उन्होंने एक अपील भी की कि आरक्षण को लेकर ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करें। अपील भी कल अखिलेश यादव करते हुए नजर आए थे और अब अखिलेश यादव ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी इस वक्त की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ओबीसी आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां इस वक्त की जा रही है कि कैसे कैसे योगी सरकार को घेरा जाए, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव निभाते हुए नजर आ रहे, समाजवादी पार्टी निभाती हुई नजर आ रही है। अजय, निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि जब से कल सरकार के घेरने का की समाजवादी पार्टी बल्कि तमाम विपक्षी दल लगातार कहीं न कहीं निकाय जी कहीं मनीष, आपके पास वापस आएंगे। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या के कारण। एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे। तो लगातार आपको बता रहे निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार अब समाजवादी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं देती हुई नजर आएगी। कल ही हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया और फैसले में जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार चाहे तो बिना आरक्षण के ही निकाय चुनाव करा सकती है या फिर चाहे तो इसके लिए टीम गठित करके ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपना करके आरक्षण लागू करके चुनाव करा सकती है। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ऐलान किया कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और उसके बाद में ही चुनाव होगा, आरक्षण जरूर लागू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी जरूर तेज नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अब इसको बड़ा मुद्दा बनाती हुई कहीं ना कहीं इस बार नजर आएगी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अमरोहा की, जहां पर वक्फ की 60 बीघा जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। मामले में 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ सहायक की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वक्फ की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार करके खरीदा बेचा गया। वही जमीन की कीमत है 40 करोड़ रुपए। भूमाफियाओं और खरीदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया है। अमरोहा तहसील की मोहल्ला कुरैशी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गए हैं और ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने के इस पूरे मामले में ये मामला दर्ज किया गया। अमरोहा तहसील के मोहल्ला कुरैशी का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ सहायक की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 60 बीघा जमीन है ये। तो वक्फ की 60 बीघा जमीन खरीद फरोख्त के इस पूरे मामले में 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्पसंख्यक विभाग के वरिष्ठ सहायक की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। वक्फ की जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार करके खरीदा और बेचा गया। जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद माजिद जुड़ गए हैं। माजिद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? अमरोहा जनपद के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां संपत्ति को कुछ भूमाफियाओं द्वारा बेच दिया गया था। बताया जा रहा है 40 बीघा वो जमीन है। इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। शिकायत के बाद मामला संज्ञान में आने के बाद मामला सही पाया गया और उस बॉन्ड जहां वहां प्लॉटिंग सजाई गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। अब जो है अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से एक तहरीर दी गई है, उसमें जो है 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो जमीन की कीमत बताई जा रही है वो 30 से 40 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुट गई है। लेकिन बताया जा रहा है लगातार अमरोहा जनपद में ये दूसरा मामला है जहां संपत्तियों को लगातार माफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है और इस तरह की लगातार शिकायतों के बावजूद भी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि उसके बावजूद भी माफिया डरने के नाम नहीं ले रहे हैं और अमरोहा जनपद में इस तरह का दूसरा मामला निकल कर आया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी देने के लिए मोहम्मद माजिद। वहीं रामपुर में विधायक आकाश सक्सेना ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है, जिसमें ग्रामीण विकास और चिकित्सालय सेवाओं को बेहतर करने के लिए उन्होंने चर्चा की। दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने रामपुर को विकास की दृष्टि से प्रदेश में पहले पायदान पर लाने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में विधायक बने हैं रामपुर से आकाश सक्सेना। एक बड़ी जीत दर्ज की उन्होंने रामपुर में और जिसके बाद में अब इससे पहले लगातार अब वो मुलाकात कर रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, ब्रजेश पाठक से और केशव प्रसाद मौर्य से। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। औरैया में दो पक्षों में जाकर जमकर मारपीट हुई है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं बता दें कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौक के समीप कानपुर रोड की घटना बताई जा रही है। सोशल मीडिया में एक मारपीट के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में जांच की जिसमें पाया गया थाना कोतवाली औरैया के सुभाष चौराहे में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो रही, जिसके में वीडियो के आधार पर 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और सत्यता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में एक मारपीट के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में जांच की जिसमें पाया गया थाना कोतवाली औरैया के सुभाष चौराहे में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो रही, जिसके में वीडियो के आधार पर 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और सत्यता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में वहीं सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के सोनबरसा में युवक का शव लखनऊ से उनके पैतृक गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक इकराम को सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। वहीं बताते चले कि प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक से घर वापस लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मारकर लहूलुहान हालत में फेंका और मौके से फरार हो गए। कुछ समय बाद पिता घर पहुंचा और बेटे के घर पर नहीं मिलने पर उसे तलाशा गया तो गांव के बाहर बाग में बेटा खेत में खून में लथपथ मिला। फिलहाल एसपी सोमेन वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
कोरोना को लेकर अस्पतालों में तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश में मॉक ड्रिल किया गया। तो देर रात रायबरेली के जिला अस्पताल से निकले कुछ वीडियो ने स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। जहां अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं थी, तो वहीं रात में सन्नाटा पसरा हुआ था। अस्पताल में अगर कोई नजर आए तो वो केवल आवारा जानवर थे जो रात भर इधर उधर भटकते हुए नजर आए। रायबरेली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आए और काम की जगह पर आराम हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो आवारा पशु हैं वो इस दौरान अस्पताल में नजर आए। तो आपको बता दें कि कल सुबह जिस तरीके से देखा जाता है, कोविड को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल की गई थी कल सभी अस्पतालों में। तो मॉक ड्रिल के बाद में लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं। सुबह सुबह मॉक ड्रिल तो की गई और ये दिखाया गया कि कितने तैयारी है अस्पतालों के अंदर, लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर देखा जाए तो जब शाम को इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, वहां पर ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी नजर आ रहा है, ना ही मरीज वहां पर कोई नजर आ रहा है। वहां पर अगर नजर आ रहे हैं तो वो सिर्फ आवारा पशु। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता असद खान जुड़ गए हैं। असद, देखिए कल ही मॉक ड्रिल की गई थी सभी अस्पतालों में और उसके बाद में शाम को इस तरीके की तस्वीर रायबरेली के एक अस्पताल से सामने आई, जहां पर आवारा जानवर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये तस्वीर कोई पहली तस्वीर नहीं। लगातार कई अस्पतालों से, सीएचसी से इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन जब इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की जाती है तो साफ तौर पर जांच का झुंझुना थमाने का काम किया जाता है। उसके अलावा कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। फिलहाल ये तस्वीरों में साफ देखिए कि जिस तरह से आवारा जानवर अंदर टहल रहे हैं। कल वहां डील हुई कोरोना को लेकर, जहां ब्रजेश पाठक खुद राउंड पर हैं, हर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और रायबरेली की ये तस्वीर कहीं ना कहीं से शर्मसार करने वाली जरूर है। फिलहाल अभी इस पर अधिकारी से जो बात की गई है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जांच कराई जाएगी। वही जांच का झुंझुना फिर से दे दिया गया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि खबर प्रकाशित करने के बाद कितना हरकत में अधिकारी आते हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए असद। वहीं रायबरेली में देर शाम दुर्घटना में घायल पति को रिक्शा से लेकर महिला जिला अस्पताल पहुंची थी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी जोशी पहुंची और उन्होंने पीड़िता से उसका दर्द सुना और तत्काल उसे कंबल और दवा के साथ दंपति के मासूम बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई। पल्लवी जोशी ने शासन से मिलने वाली सहायता भी दिलाने का आश्वासन दिया है। अभी शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जो जिला अस्पताल में अपने पति को दिखाने आई है। उसको उसके विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल पहुंच के देखा गया तो राम दुलारे नाम का व्यक्ति था जिसके पैर में चोट लगी थी और संभवतः किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिनों पहले, और उसके माता पिता ने ऐसी स्थिति में उसको घर से बाहर निकाल दिया है और उसकी पत्नी उसको लेके स्थान पर भटक रही थी। उसको तुरंत ही जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। अभी शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जो जिला। वहीं रायबरेली के गदागंज विकास खंड के गांव अंबारा मतई में संचालित विद्यालय में विकास की लहर दिखी। इस विद्यालय के शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की धारणा ही बदल दी। विद्यालय में साफ सफाई से लेकर खेल में पढ़ाई बच्चों को काबिल बना रही है। शैक्षिक स्तर काफी बेहतर है। विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास की सुविधा देखकर लगता है कि यह विद्यालय किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। वहीं बता दें कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या भी काफी कम हो गई थी, लेकिन समय बदलने के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी वहां पर सुधरता हुआ नजर आया है। शिक्षा पहले तो हम लोगों ने जब विद्यालय की जो हमारी शुरुआत होती है तो हमारी प्रार्थनाएं 3 भाषाओं में होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। उसके बाद बच्चों को जनरल नॉलेज, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के यूनाइटेड नेशंस से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर तक पूरा डिटेल में उनको बताया जाता है और बच्चे हमारे कक्षा 1 का भी बच्चा इन बातों से अवगत है। उसके बाद प्रार्थना सभा में ही हम बच्चों को हमेशा बताते हैं कि आप भले ही एक अच्छे छात्र ना बन पाएं, लेकिन इस देश के एक अच्छे नागरिक जरूर बने। वहीं गाजीपुर में ठंड और घने कोहरे की वजह से 9 बसों में से 3 बसें पूर्ण रूप से प्रभावित रहेंगी।
इस बात की जानकारी गाजीपुर डिपो के एआरएम बीके पांडे की तरफ से दी गई। दरअसल ठंड और कोहरे की वजह से होने वाली दुर्घटना के मद्देनजर शासन की तरफ से रोडवेज सेवा रात में रोक लगाने के निर्देश जारी हुआ था। बता दें कि बीके पांडे ने संशोधित करते हुए बताया कि रात्रि सेवा की बसों के संचालन में परिवर्तन करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने पर दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए जो बस जहां होगी उसे किसी सुरक्षित स्थान जैसे टोल प्लाजा, ढाबा, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर खड़ा कर दिया जाएगा और विजिबिलिटी सही होने पर ही बस का संचालन किया जाएगा। कोहरा को देखते हुए यह था कि गाड़ियां सुरक्षित चलें, तो रात्रि में कोहरे के कारण बसों को न चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें अभी आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जहां पे कोहरा ज़्यादा होगा वहां पे ये बसें सुरक्षित स्थान पर रोक दी जाएंगी, विजिबिलिटी ठीक होने पे पुनः संचालित होंगी। अभी रात्रिकालीन की 9 बसें प्रभावित थीं, पर वर्तमान में कोहरा ऐसा नहीं हो रहा है कि संचालन प्रभावित हो। आंशिक रूप से 2-3 बसों पर प्रभाव पड़ता है। कोहरा को देख वहीं बिजनौर में आवारा पशुओं को लेकर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। घर घर जाकर पुलिस की टीम, राजस्व की टीम, पशु चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक के अधिकारियों ने पुराने सर्वे के आधार पर सर्वे किया जा रहा है। तो वहीं सर्वे के आधार पर पशुपालक के खूंटे पर संबंधित टैग के पशु नहीं मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल तहसील चांदपुर में अब तक 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसे लेकर तहसील प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन की ओर से गौशाला और चारागाह भी विस्तार किया जा रहा है।